Hello, all the students of class 7. Hope you all are doing good. So, today I came here to teach you your sixth chapter in English, and the topic is Expert Detective. Students, with this chapter, we will start our PT2 syllabus. And as per government notice, we have to complete it only 70% of your syllabus. So, this is the only chapter we have to read out in this semester, and the another chapter 7, we will complete it in our next essay 2. So this is the only chapter for this PT2. So let's get started with the chapter. Here is the chapter from your book. एज आई टोल्ड यू द टॉपिक इज एक्सपर्ट डिटेक्टिव. डिटेक्टिव का मतलब क्या होता है? डिटेक्टिव का मतलब होता है जासूस. तो हम हमेशा अपने चैप्टर्स को पार्ट वाइज डिवाइड करके पढ़ते हैं. तो ऑब्वियसली इस वीडियो में दिस इज नॉट द फुल वीडियो, दिस इज द ओनली पार्ट 1 वीडियो, बिकॉज हम इस चैप्टर में पार्ट 1 पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट बचे हुए पार्ट्स जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे. तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या है आपके चैप्टर में. एज वी वॉकड बैक टुवर्ड द क्लिनिक, Seven said, he doesn't look anything like a monster, Maya, but did you see how thin he is? तो यहाँ पे जो है बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं. सेवन जो है वो भी ये एक नाम है, माया भी एक नाम है. तो वो कह जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं क्लिनिक में, सेवन कहता है, he doesn't look like a monster. क्या वो मॉन्स्टर की तरह नहीं लग रहा था? तुमने देखा कितना पतला था वो? मे बी ही इज वेरी पुअर एंड कांट अफोर्ड टू इट. हो सकता है कि वो बहुत ही ज्यादा पतला हो और वो कुछ खाने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकता हो. He can't be poor if he is a crook on the run. तो वो बोलती है कि वो पुअर तो नहीं हो सकता है. आई टोल्ड हिम ही इज प्रॉबेबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज सैटेड अवे समवेयर इन द रूम. लेकिन मैं हमेशा देखने से ही नहीं पता चलता कि कौन इंसान कैसा है, क्योंकि हम किसी की शक्ल या हुलिये से नहीं बता सकते हैं कि वो कैसा है. हो सकता है, संभावना है कि वो उसने सैटेड अवे का मतलब होता है कहीं छिपा के रखा होगा, उसने किसी जगह पे वो बहुत सारे पैसे उसने छुपा के रखा होगा. डू यू रियली थिंक ही इज अ क्रिमिनल, माया? तो उन लोगों का दिमाग जो है वो काफी जासूसों वाला है. वो लोग जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करते हैं, लोगों को हमेशा उसी नजर से देखते हैं कि हो सकता है इसके पॉजिटिव साइड भी हो, नेगेटिव साइड भी हो. जल्दी वो किसी को इनोसेंट नहीं मानते हैं. तो वो माया से पूछता है सेवन कि क्या तुम्हें लगता है कि वो एक क्रिमिनल है? ही डजंट लुक लाइक वन. वो वैसा तो नहीं लगता. निषाद भी जो है वो थोड़ा डाउटफुल लग रहा था. ऑफ कोर्स ही इज वन. सेवन बोलता, हाँ शायद. आई सेड एंड ही सर्टनली इजंट स्टार्विंग. स्टार्विंग का मतलब होता है भूख. भूख से जो है वो बहुत ज्यादा परेशान होना. मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग हिज मील अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर. तो उसने बताया, नहीं, मेहता तो बता रहे थे कि रमेश जो है वो अपना खाना रेस्टोरेंट से मंगाता है, यानी कि होटल से मंगाता है. तो ऑब्वियसली वो तो गरीब नहीं होगा. बट माया, मिस्टर मेहता ने तो ये भी बताया था कि वो कुछ काम नहीं करता. तो उसके लिए ये कैसे पॉसिबल है कि वो खाने का पैसा कैसे देता होगा? ये कौन कहता है? निषाद कहता है. एग्जैक्टली वही सोच रही है माया. ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर. पक्का उसने कहीं ना कहीं बहुत सारे पैसे छुपा के रखे होंगे. या तो ये हो सकता है कि उसके रूम में जो ट्रंक है उसमें वो पैसे हों. इट इज प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड. या ये भी हो सकता है कि उसने बहुत सारे सोने चांदी के ज्वेलरीज से रखा हो. वट रबिश. निषाद कहते हैं, क्या बकवास कर रहे हो? आई नो इन राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम. बाय द वे, सेवन टोल्ड यू सी हिज स्कार्स. तो उसने फिर वो बोलता है कि अच्छा तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ कि क्या तुम्हें सेवन ने बताया कि उसके जो स्कार्स हैं वो मतलब वो दाग है, क्या तुमने देखे हैं? आई कुडंट, इट वॉज टू डार्क, बट आई बेट ही गॉट them during a shootout with the police or something. तो कहते उसके जो ये चेहरे पे स्कार्स है ना, ये दाग है ना, ये ऐसे ही नहीं आए हैं. पक्का उसने पुलिस से उसको या तो शूट किया होगा या फिर किसी भी भागा दौड़ी या किसी चीज में जो है उसको पुलिस के थ्रू ही वो मार्क लगा होगा. मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली देयर वेर बर्न स्कार. लेकिन उसकी माँ जो है वो निषाद बताता है कि माँ ने तो कहा था कि ये उसके जलने के निशान है, ये शायद जल गया होगा. परहैप्स द पुलिस हैड टू सेट हिज हाउस ऑन फायर टू फोर्स हिम आउट. हो सकता, वो कहते हो सकता है कि पुलिस ने उसके घर में आग लगा दी हो ताकि वो बाहर आ जाए. आई सजेस्टेड. सेवन थोड़ा सा अनश्योर लग रहा था, उसको ये चीज श्योर नहीं थी. ऑन द मंडे following Mama's birthday, Seven went alone with her to the clinic at
गिरागम एज आई वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग विद अ स्कूल फ्रेंड। तो मंडे को जो है मामास का बर्थडे, यानी कि उसके मामा का बर्थडे होता है। सेवन जो है वो अकेले क्लिनिक विथ हर, सेवन वेंट अलोन विथ हर, वो उसके साथ अकेले जाता है क्लिनिक पे, जो कि कहाँ पे है, गिरागम में है। एंड देन आफ्टर जो है वहाँ पे अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता है। जब वो वापस आ रहे होते हैं तो निशान टोल्ड ही हैड बीन टू सीन मिस्टर नाथ एंड आई फेल्ट मोस्ट अनॉयड दैट आई हैड बीन देयर। तो वो कहता है मैंने मिस्टर नाथ को वहाँ पे देखा, मुझे वो बहुत ही अनॉयड मुझे फील हुआ, यानी कि बहुत ही अजीब फील होना, किसी से बहुत चिड़चिड़ा जैसा फील होना, उनको वैसा फील हुआ था। सेवन हैड बीन क्वाइट अपसेट अबाउट मिस्टर नाथ गॉन्ट अपीयरेंस। उसके अजीब से व्यवहार से जो है वो सेवन, किसके अजीब से व्यवहार से, मिस्टर नाथ के अजीब से व्यवहार से जो है, उनके अजीब से अपीयरेंस से जो है सेवन बहुत ही ज्यादा अपसेट और चुप हो गया था। एंड वॉज श्योर दैट ही वॉज स्टार्विंग, और उसको ये चीज श्योर हो गया था कि वो पक्का भूख से ही बीमार है। ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉक्ड लाउडली ऑन मिस्टर नाथ डोर दैट इवनिंग एंड सेड ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ। फिर उसके बाद वो बोलता है कि वहां पे जो है कोई बहुत जोर जोर से दरवाजा खटका रहा था और कह रहा था कि डोर खोलिए। द मैन हैड ओपन इट एंड आस्क्ड हिम लॉस्ट अनदर मार्बल। और वो जैसे ही खोलता है वो बोलता है कि अरे फिर से कुछ खो दिया। ही हैड obviously recognized my brother. No, said Nishad. He had taken the man's hand in his own and thrust a bar of a chocolate into it. वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हो सकता है कि उसके हाथ में जो है वो एक चॉकलेट का जो था वो बार था। Didn't get a chance to peek into the trunk. Seven, I asked. वो कहता है कि तुम्हें जो है वो मतलब चोरी छुपे भी देखने का मौका नहीं मिला उसके ट्रंक में। निशाद लुक डिसअपॉइंटेड, वो बेचारा थोड़ा निराश लग रहा था। ही डिडंट इवन आस्क मी इन, ही सेड देन ही स्माइल्ड बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग। वो कहता है कि वो थोड़ा सा हंसता है, अपसेट भी रहता है, लेकिन वो कहता है नहीं मुझे कुछ तो मिला है माया। आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क एंड टॉक टू हिम। मैं उस रेस्टोरेंट में गया जहाँ रमेश काम करता है और मैंने उससे बात भी की। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव। वो कहते हैं अच्छा जासूस साहब, बहुत अच्छा। आई सेड पैटिंग हिम ऑन द बैक, उसके वो थपथपाती है। आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली, तुमने उससे पक्का अच्छे से क्वेश्चन पूछा होगा। रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 meals फॉर मिस्टर नाथ एवरी डे मॉर्निंग एंड इवनिंग। रमेश बताता है कि वो उनके लिए 2 बार खाना लेकर के जाता है। किनके लिए? मिस्टर नाथ के लिए, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। और 2 कप चाय लेकर के जाता है, एक लेके जाता है मॉर्निंग में और एक लेके जाता है आफ्टरनून में, यानी कि दोपहर में। रमेश ये भी बताता है कि ही इज नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट्स। वो बहुत ज्यादा पर्टिकुलर नहीं है कि वो कुछ मतलब स्पेशल खाने के लिए या ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमेशा सेम ही खाते हैं, 2 रोटी, थोड़ी सी दाल और थोड़ी सी सब्जी। मिस्टर नाथ हमेशा कैश देते हैं और टिप भी देते हैं वेटर को, यानी कि रमेश को। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज। तो माया को वो बताता है कि रमेश ने मुझे बहुत ही स्ट्रेंज, कुछ अजीब सी बात बताई है। सेवन एडेड ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज 2 lunches। वो कहता है, सेवन भी उसके साथ कहता है कि वो जो संडे के दिन जो है वो हमेशा हर संडे को वो 2 लंच लेके जाता है मिस्टर नाथ के रूम में। द सेम मैन इज विथ हिम ईच टाइम। और वो जो दूसरा आदमी है वो हमेशा उस समय उनके साथ रहता है। और वो जो आदमी है वो थोड़ा लंबा है, गोरा है, सॉर्टेड एंड वियर स्पेक्ट्स। और वो जो है वो क्या पहनता है, एक स्पेक्स पहनता है, यानी कि एक चश्मा जो है वो हमेशा पहनता है। रमेश इज हिज विजिटर टॉक अ लॉट। रमेश बता रहा था कि वो जो आता है संडे को उसके पास, वो मिस्टर नाथ के पास वो बहुत ज़्यादा बातें करता है, जो कि मिस्टर नाथ बहुत कम बोलते हैं, लेकिन संडे के दिन जब वो इंसान आता है तो काफ़ी बातें करते हैं। वेल डन निशात। वो कहती है वेल डन, तुमने बहुत अच्छी खोज की है, तुमने बहुत अच्छा जासूसी की है। नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस, अब हम अपने इंक्वायरी में कुछ तो सुधार कर रहे हैं। वी विल हैव टू सॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट्स लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव सो दैट वी कैन ट्रैप द क्रुक। तो वो कहती है कि क्रिमिनल जो है उसको, यानी क्रुक का मतलब होता है यहाँ पे क्रिमिनल को, जो है हम आसानी से जो है उस अपराधी को पकड़ेंगे अगर हम एक एक्सपर्ट की तरह, एक एक्सपर्ट जासूस की तरह काम कर सके। हाउ यू डू गो ऑन माया। सेवन पूछा, अच्छा तुम ऐसा कैसे करोगी। हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज अ क्रुक। तुम कैसे बता सकती हो या इमेजिन कर सकती हो कि वो क्रिमिनल ही है। वो तो कितना साधारण, कितना ऑर्डिनरी दिखता है। क्रिमिनल कैन लुक क्वाइट
ऑर्डिनरी स्मार्टी। वो बोलती है ऐसा होता है, मैंने ये चीज़ देखा है और मैंने ये चीज़ जो है वो लोगों से सुना भी है कि अक्सर अपराधी बहुत ही साधारण दिखते हैं। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ अ हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर यस्टरडे? वो बताती है कि क्या तुमने पेपर में जो हाउस ब्रेकर है, हैदराबादी हाउस ब्रेकर, क्या तुमने उसके बारे में पढ़ा है? वो भी तो लगता था कि वो उसी कोई कोई गली का इंसान है। निषाद जो है वो बहुत ही डाउटफुल होता है ये चीज़ सुन के, क्योंकि माया का ये मानना है कि इंसान जितना साधारण होता है वो अपराधी हो सकता है, क्योंकि साधारण जितना रहता है अपराधी वो उतना ज़्यादा शातिर होता है। The monsoons brought next day dark clouds accompanied by the blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst with all their fury, flooding the streets with a heavy downpour. School was to have reopened after the summer holidays, but no traffic could move through the flooded roads and there was an unexpected holiday. तो होता क्या है कि गर्मी छुट्टी के बाद बेसिकली स्कूल्स खुल जाते हैं। मानसून भी आ गया था, लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा भारी बारिश होने के कारण बिजलियां कड़क रही थी, बहुत तेज़ बारिश हो रहा था, जिसकी वजह से बिल्कुल ही ये स्ट्रीट्स पे जो है वो क्या हो गया था, फ्लड यानी कि पानी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो हॉलीडे ख़त्म होने के बावजूद भी उनको चूँकि ट्रैफ़िक की वजह से या पानी की वजह से जो है वो नहीं जा पा रहे थे स्कूल, तो ये एक अलग सा ही उनके लिए हॉलीडे था जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। I thought I had spent the time usefully. I sat at my desk in our bedroom with a sheet of paper before me. उसने मतलब उसने सोचा कि वो अपना टाइम जो है वो वेस्ट ना करके इस टाइम को जो है वो अच्छे से यूटिलाइज करेगी, अच्छे से यूज करेगी और वो अपने डेस्क पे जो है वो बैठेगी बेडरूम पे एक पेपर के साथ, और वो जो है उस पेपर को क्या करेगी, पढ़ेगी। तो ये जो है आपका ये पार्ट 1 है। इसका कॉम्प्रिहेंशन चेक आप लोग बना लेंगे। पार्ट 1 बहुत ही इजी है, बहुत ही रेयर है, बिकॉज इसमें क्या है कि आप लोगों को अभी कुछ ये नहीं समझ आया है कि आगे होने क्या वाला है। तो ये हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे, लेकिन हमने ये तो देख लिया कि बच्चे भी जो हैं वो भी कितना ज़्यादा शातिर दिमाग के हो सकते हैं, कितने ज़्यादा जासूसी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास कितनी ज़्यादा दिमाग है, वो कितना उस चीज़ को यूटिलाइज़ करते हैं, यूज़ करते हैं। और ये सही भी है एक तरीके से कि हमें आसानी से किसी भी इंसान के हुलिये को देख कर के या उसके साधारणता को देख कर के कि वो कितना साधारण है, हमें उस पे बिलीव नहीं करना चाहिए कि वो अच्छा ही होगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि आगे आखिर होता क्या है। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक